हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश की परीक्षा में 8 नंबर दिलवाएगी। अब कहेंगे कैसे सर? तो आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि एसे को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एसे, और कौन कौन से ऐसे एसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके 2024 की परीक्षा में जो है आने वाली है। तो आज की इस क्लास को जो है आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम लोग ये तो जान जाते हैं कि कौन कौन से एसे जो है इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कैसे उसे लिखना है ये हम लोग नहीं जान पाते हैं, जिससे पूरा नंबर हम लोगों को जो है नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को यही जानना है कि कौन से जो है एसे इस बार आने वाले हैं और उसको किस प्रकार से जो है हम लोग लिखेंगे। और जब इतना आप जान जाएंगे सर, तो आपको 8 नंबर नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं? तो पहले जो है हमनी के जानेंगे कि कौन कौन से इस बार के जो है इंपॉर्टेंट एसे हैं जो आपके परीक्षा में आएंगे। सबसे पहला इलेक्शन, जिसे हिंदी में आप चुनाव के नाम से जानते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन। हॉस्टल लाइफ यानी कि छात्रावास जीवन। उसके बाद योर एम इन लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और उसके बाद न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। वोमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। फिर जो है ए विलेज फेयर, एक गांव का मेला। फिर पॉल्यूशन, प्रदूषण। उसके बाद जो है यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि एकता में बल। फिर जो है विंटर सीजन यानी कि शरद ऋतु। फिर है माय हॉबीज यानी कि मेरे शौक क्या क्या हैं। उसके बाद कंप्यूटर। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड पैट्रियोटिज्म एंड महात्मा गांधी। आप इसके एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बातें और आगे बढ़ाते हैं। ले लिए होंगे? बिल्कुल ले लिए होंगे। अब बातें आती है कि सर इसके अलावा भी कोई है या इसमें से और जो है आप इंपॉर्टेंट बताएंगे। देखिए अभी जो है इन सभी टॉपिक्स पे जो है आपको प्रैक्टिस करना है। जब एग्जाम में कुछ दिन बचे होंगे तब जो है इसमें से और को हम बाहर निकालेंगे और कुछ ही जो है आपको हम बताएंगे कि ये जो है कर लीजिएगा, आने वाला है। अभी जो है प्रैक्टिस में ये सभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काहे कि ये में से जो है कोई एगो आएगा। बातें आप समझ गए? वेरी गुड। अब जो है बात करते हैं कि आखिर ये सब को हम लोग लिखेंगे कैसे। अब जान गए कि सर पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे। एगो करप्शन भी होता है, भ्रष्टाचार, उसको कैसे लिखेंगे। अब ये सब जान गए। एगो पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट, ये सब जान जाएंगे आप। उसके बाद जो है लिखना कैसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। काहे कि हमने ये तो जान जाते हैं कि क्या लिखना है, बट कैसे लिखना है ये नहीं जान पाते हैं। तो हाउ टू राइट एसे। अब इस दिन अगर आप अभी ऐसे लिखना सीख जाते हैं, प्रैक्टिस जब करते हैं, तो आप जो है मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, आइए हम आपको सिखाते हैं। देखिए कोनो ऐसे आप लिख रहे हैं, कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको कुछ बातें जो है ख्याल रखनी है। एगो जो है मान के चलिए एगो जो है व्हाइट पेज ले लिए और इस व्हाइट पेज पे जो है हमने के लिखना शुरू किए। ये ऊपर के जो है एगो बड़ा वाला लाइन होता है और सबसे ऊपर जो है एगो सादा पेज होता है। मालूम है ये सादा होता है, इसमें लाइनिंग नहीं रहता है, लेकिन एगो जो है ऊपर लाइन जो है बड़ा वाला रहता है। तो इसमें हमनी के जो है हेडिंग लिखते हैं। अब आपके मन में आया कि सर हेडिंग क्या होता है। किसी भी टॉपिक पे जब आप लिखते हैं तो टॉपिक ही जो है मेन हेडिंग होता है। तो हेडिंग जो है, जैसे हमनी के मान के चलिए पॉल्यूशन पे हम लिखें, तो पॉल्यूशन जो है यहाँ पे हम लिख देंगे और ये जो है इसका मेन हेडिंग हो जाएगा। हम अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। अब पॉल्यूशन लिख दिए, हेडिंग आप लिख दिए। हेडिंग ही जो है बताता है कि आपके लिखने की शैली कैसी होगी और आप कितने इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब जो है पेज में जो है लाइनिंग होता है, ठीक है, ऐसे लाइनिंग होता है। तो जब आप पॉल्यूशन लिख दिए, अब सबसे जिसे मान के चलिए आपसे कोई कहा कि सनी सर पे एक लेख लिखिए, ऐसे लिखिए, आप क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले आप जो है मेरे बारे में परिचय लिखेंगे। परिचय को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप पॉल्यूशन जब हेडिंग डाल दिए तब आप जो है
यहां से कहेंगे कि सर हम लिखना चाहेंगे इंट्रोडक्शन, एकदम बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ऐसे जो है हम आपको बता दें परीक्षा में 8 नंबर के आता है या कहता है कि 150 से जो है 200 शब्द में लिखिए। बात आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। इंट्रोडक्शन आप लिख दिए। इंट्रोडक्शन को जो है आपको कम से कम 5 लाइन में लिखना है। जब आप 5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वो जो है 40 वर्ड में हो जाता है। बातें आपको मालूम चल गई। तो सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद जो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आप लिख दिए, उसके बाद जो है आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस। अब ये क्या होता है इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस के बारे में हम बताएं तो महत्व, यानी कि पॉल्यूशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो पॉल्यूशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है आपको तो मालूम ही होगा कि पॉल्यूशन से जो है का जो है हो रहा है। तो ये भी जो है आपको 40 वर्ड में लिखना है, कम से कम 5 लाइन में। बातें आपको समझ में आ रही है ना, हम क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखिए ऐसे लिखने से पहले अगर हम जो है थोड़ा, अगर जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा हम सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे लिखने से पहले आपको दिमाग में उसके बारे में सोचना होता है कि आखिर जो पॉल्यूशन आया इससे का प्रॉफिट है, का लॉस है, इससे का, इसका का हमारे जीवन में महत्व है, इसका परिचय क्या है। जब भी हम लोग सोच लेते हैं तो लिखना जो है एकदम आराम से और तेजी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपके लिए सलाह है। और ये जैसे ही आप मानते हैं ना, आप ऐसे के मास्टर बन जाते हैं सर। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले पॉल्यूशन में आप इंट्रोडक्शन दे दिए, इंपॉर्टेंस लिख दिए। ठीक है, 40 वर्ड में ये भी आप लिख दिए। अब जो है आपको लिखना होता है इससे जो है आखिर आपको प्रॉफिट का हुआ है, इससे प्रॉफिट का हुआ है, प्रॉफिट जिसे कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट का होता है, इस टॉपिक से अगर कोई लाभ हुआ है तो लाभ आप लिख सकते हैं। अगर इससे लाभ नहीं है तो आप इसके जगह जो है करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन मीन्स क्या होता है? करेक्शन मीन्स सही होता है, सुधार जिसे हम लोग कह सकते हैं। पॉल्यूशन को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, तो इसे पॉल्यूशन से तो हमने के कोनो प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट के जगह हमने के करेक्शन लिखेंगे कि इसको हम लोग कैसे जो है सुधार सकते हैं। बातें समझ में आई? कोई कोई टॉपिक होता है जिसका हमें प्रॉफिट होता है, जिसे कंप्यूटर पे लिखेंगे तो कंप्यूटर का पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इंपॉर्टेंस लिख देंगे, उससे प्रॉफिट हम लोग है तो करेक्शन का है लिखेंगे तो प्रॉफिट उसमें लिखेंगे, है कि नहीं। इसको भी जो है आपको 40 वर्ड में लिखना है। 40 वर्ड मीन्स 5 लाइन आपको लिखना है। बातें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये क्या लिखे? पहला हेडिंग, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट। अब इसको भी जब आप लिख दिए तो अब जो है 4 लाइन लिखला के बाद आप जो है नेक्स्ट पेज में जाएंगे, अगर आपका पेज भर गया है तो, नहीं तो आप जो है इसके बाद लिखेंगे लॉस। लॉस आपको समझ में आता है? लॉस मीन्स होता है हानि। अब कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे हानि होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एनवायरमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, इससे क्या हानि है? तो इससे हानि नहीं होता है, लेकिन इसको जो है हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं, सुझाव देके पेड़ लगाएंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो इसे जो है सुझाव कहते हैं। तो सुझाव को इंग्लिश में हमने के कहते हैं सजेशन। बातें आपको समझ में आ रही है ना सर? वेरी गुड, सजेशन कहते हैं। तो जिसमें अगर लॉस है तो उससे जो है लॉस, जैसे कि कंप्यूटर के आप लिखें, कंप्यूटर हेडिंग रहेगा, इंट्रोडक्शन लिख दिए, इंपॉर्टेंट लिख लिए, कंप्यूटर से फायदा क्या है वो भी लिख लिए, लेकिन कंप्यूटर से लॉस भी होता है तो कंप्यूटर के आप लॉस लिखेंगे। लेकिन पॉल्यूशन से जो है लॉस होता है तो एकदम लॉस लिखेंगे कि क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये ध्वनि प्रदूषण है, जो भी जो है आपको लॉस लगे ये लिख देंगे। लेकिन कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे लॉस नहीं होता है, जैसे इन्वायरमेंट की हम बात करें, वातावरण या पर्यावरण की, तो उससे लॉस नहीं होता है तो सजेशन, यानी इसको जो है सुधारने का उपाय हो सकता है। अभी आपने कितने टॉपिक लिखे? पॉल्यूशन, हेडिंग लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, इंपॉर्टेंस लिखें, प्रॉफिट लिखें, लॉस लिखें, 5 गो टॉपिक लिखें। आप लॉस भी जो है आप कितने वर्ड में लिखेंगे? 40, 160 वर्ड लिख चुके हैं, यानी कि आप अभी तक जो है
का तो 150 के पार पहुंच गए हैं। यहां तक भी लिख देंगे, कौनो गलती आपका जो है काट नहीं सकता है। लेकिन हिंदी में एक बात करते हैं, नीचे को निष्कर्ष लिखा रहता है। अगर निष्कर्ष अगर इसमें भी आप जोड़ देते हैं, इंग्लिश में जो है जिसे हमने के कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है, तो कंक्लूजन को अगर इसमें आप जोड़ देते हैं, जिसे इंग्लिश निष्कर्ष के नाम से जानते हैं, लॉस के बाद कंक्लूजन, और ये भी जब आप 40 वर्ड में लिख देते हैं, 5 लाइन में लिख देते हैं, तब जो है ये 200 पूरा हो जाता है। कैसे लिखें हम लोग? टॉपिक बना बना के लिखें। जब टॉपिक बना बना के हम लोग लिखे हैं, तब बताइए, और 200 वर्ड में लिख दिए, तब क्या होता है कि हमने के जो है जो कॉपी चेक करेगा उस पे जो है इफेक्ट पड़ता है कि एक्चुअल में ये बच्चा जो है पढ़ के लिख के अपने से लिखा, कहे के मतलब कि अपने से तो लिखबे करेगा, मतलब कि अपने वर्ड में लिखा है। ऐसा भारी भारी ग्रामर के वर्ड का उपयोग नहीं करना है, जो ना ही टीचर का यूज सुन ले होके, ना ही जो है आपका यूज सुन ले होके। नॉर्मल अपन जो जानते हैं इंग्लिश ओकरे में लिखेला है, ठीक है। तो हमर कहे के मतलब ये था कि आपको जो है ऐसे हम बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आपके 2024 की परीक्षा में जो है आएंगे। जब इसको हम बता दिए और अभी से आपके पास 3 महीना समय है, हम कितना बताए हैं? 15 गो। अगर 2 दिन पे 1 गो आप लिखते हैं और जैसे हम बताए हैं वैसे अगर आप लिखते हैं, बताइए का आपको ऐसे में 8 नंबर नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपको मिलेगा। तो हमारे जो है उम्मीद आशा विश्वास पूरा है कि आप इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करके जो है आप लिखेंगे, और जैसे ही आप लिख लेंगे सर या कोई लिखे होंगे, तो आप जो है हमारे इस नंबर पे जो है उसके फोटो के साथ जो है मैसेज करेंगे। हम आपके पर्सनली उस ऐसे को जो है चेक करके आपको जो है रिप्लाई देंगे कि आप कितना बढ़िया जो है लिखे हैं या और कितना बढ़िया लिख सकते थे। और आप जो है इन सभी के जो है मेरे द्वारा लिखा हुआ अगर आप रिटेन नोट्स चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करेला है। मेरा एगो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाले क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, साइंस के हैं तो साइंस वाले को कीजिए, अगर आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश के क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं उसको ज्वाइन कीजिए। और उस क्रैश कोर्स में वही आपको दिए जाते हैं जो आपके 2024 परीक्षा में आने वाले होते हैं, तो आप उस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस मेरा यह कहना था। उम्मीद आपसे है कि आप इस बार बेटर रिजल्ट लाएंगे, और आपको उम्मीद हमसे है कि हम जो पढ़ाएंगे वो जो है एकदम का बोर्ड में आने वाला होगा। तो हम दोनों का उम्मीद हम लोगों पे बना रहे और आप मेहनत करते रहें, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे और दोनों जो है इस एग्जाम को फोड़ेंगे, है कि नहीं? तो इस वीडियो को देखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।